हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर जय शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज। आज मैं बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स फॉर्म बी, बैलेंस शीट फॉर्म ए। आपको मालूम है कि बैंकिंग कंपनी एक्ट के अनुसार एक स्पेसिफिक फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म बी भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में ही बैंक अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन एंड कंटीजेंसी को किस तरह निकाला जाता है, कई बार उनसे गलत हो जाता है। तो आज का वीडियो मैं बेसिकली प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी को हाईलाइट करते हुए एक्सप्लेन करूंगा। राइट, चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ बैंक का नाम रहेगा बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर रहेगा वो ईयर। अमाउंट के लिए आपको मालूम है दो कॉलम रहेंगे, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। राइट, एक बार ख्याल रखिएगा, बैंकिंग कंपनी की जो फिगर्स है वो 1000 में रहेगा, मतलब 3 डिजिट ओमिट करते हुए या 3 डिजिट को ओमिट करते हुए राउंड फिगर में यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली 4 शेड्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। हालांकि इसके नीचे 2 शेड्यूल और रहते हैं, लेकिन बेसिकली कैलकुलेशन के लिए 13, 14, 15, 16 शेड्यूल। देखिए, अब इसके ना 4 पार्ट होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। 4 पार्ट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन। राइट, इनकम पार्ट में 2 शेड्यूल होते हैं, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13 और अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। इंटरेस्ट अर्न मतलब बैंकिंग कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो लोन से मिले, एडवांसेस से मिले, जो भी इंटरेस्ट या आरबीआई से मिले या इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम हो, वो सारे के सारे आपका शेड्यूल नंबर 13 पर लेते हैं। ठीक है, डिटेल में शेड्यूल का डिस्कस सेपरेटली करेंगे, अभी फिलहाल ओवरव्यू लेकर के चलते हैं। अदर इनकम, अदर इनकम में इसके अलावा बैंकिंग कंपनी को कमीशन हो या फिर कोई और अदर इनकम हो, वो सारे इनकम को शेड्यूल नंबर 14 पर लेते हैं। तो इनकम साइड में 2 शेड्यूल 13, 14 हुआ। अब एक्सपेंडिचर साइड में भी 2 शेड्यूल रहेंगे, 15 एंड 16। 15 शेड्यूल होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब बैंकिंग कंपनी जो इंटरेस्ट देती है, जैसे आपका डिपॉजिट पर, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह वेरियस डिपॉजिट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देती है वो शेड्यूल नंबर 15 पर रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि शेड्यूल का डिस्कस सेपरेटली इसके करेंगे, तो ओवरव्यू लेकर चलते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है बैंकिंग कंपनी का, चाहे एम्प्लॉय के ऊपर हो, चाहे कमीशन हो, चाहे कोई एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह नहीं लेते हैं, वो सबको प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में लेते हैं। मेन आज का वीडियो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखिए, ये प्रोविजन एंड कंटीजेंसी का कैलकुलेशन करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन ये डिस्कस करते हैं। अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे रहेगा, ये शेड्यूल नंबर 13, 14 का जो टोटल आएगा, उसमें 15, 16 का टोटल, फिर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, जिसका डिस्कस इसी वीडियो में लास्ट पार्ट में करेंगे। तो ये आपका प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, मतलब इस टोटल से इस टोटल का माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। फिर से बता दूं, शेड्यूल नंबर 13, 14 का टोटल माइनस शेड्यूल नंबर 15, 16 का टोटल माइनस प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, ये आपको करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहने का मतलब टोटल, इस टोटल से इस टोटल को माइनस करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट और या लॉस हो ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द ईयर, तो पिछले साल से जो प्रॉफिट आ रहा है ब्रॉट फॉरवर्ड करके उसको लेंगे। ये दोनों प्रॉफिट का टोटल यहाँ पे ले लेंगे।
अब इसका फोर्थ पार्ट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में चार चीजें, ये जो प्रॉफिट आएगा टोटल उसको किस तरह एप्रोप्रिएट किया गया उसको देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व में जनरली आपको मालूम है कि करंट ईयर के प्रॉफिट का 20% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ये 20% करंट ईयर के जो प्रॉफिट रहेगा उसका 20%। दूसरे बैंकिंग कंपनी में थोड़ा दूसरा प्रोविजन है, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए स्टैट्यूटरी रिजर्व नेट प्रॉफिट का 20%। देन ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, अगर अदर कोई रिजर्व है या रिजर्व बनाना है प्रॉफिट से तो उसको भी यहाँ पे शो करना है। ये एप्रोप्रिएशन का सेकंड है। थर्ड में ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रपोज डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। अगर कोई डिविडेंड है कंपनी ने प्रपोज की है या इंटरिम डिविडेंड है या गवर्नमेंट को कोई ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एप्रोप्रिएशन का लिखेंगे। लास्ट पार्ट बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, मतलब इस टोटल में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड को माइनस करेंगे तो ये आपका बैलेंस कैरिड ओवर। फिर से बता दूं कि ये टोटल है, ये टोटल में एप्रोप्रिएशन का ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व और ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रपोज डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट आएगा। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने शेड्यूल्स थे उसका जो ओवरव्यू हमने लिया। ये वीडियो बेसिकली प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज का कैलकुलेशन कैसे होगा इसलिए बताने के लिए किया गया। अब देखते हैं कि प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज का कैलकुलेशन कैसे होगा, जिसका सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट लोग पूछते हैं उसको क्लियर करते हैं। चलिए उसका कैलकुलेशन देखते हैं। चलिए बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। इधर देखिए टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 13 एंड शेड्यूल नंबर 14, इसका टोटल 13 14 का टोटल जिसको मैंने पार्ट ए दिया है नाम, यहाँ टोटल लिखेंगे। ये वर्किंग नोट पर होगा। फिर उसमें से लेस करेंगे टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 15 एंड 16, इसमें से टोटल नंबर शेड्यूल आपका 15 और 16 माइनस करेंगे, मतलब 13 14 इनकम के शेड्यूल में से एक्सपेंसेस साइड के शेड्यूल है 15 16 को माइनस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया ये ए और देन बी, ए माइनस बी सी, ये जो आ जाएगा आपका यहाँ पे मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस एक्सेप्ट प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज। अब देखिए उससे सबसे पहले यहाँ पे बैड डेट्स माइनस होगा। आपको मालूम है बैड डेट्स बैंकिंग कंपनी के बहुत बड़ा अमाउंट बैड डेट्स के रूप में होता है, जिसको आप आजकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बैड डेट्स आपका यहाँ पे लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका उसके बाद पोर्शन ई, मतलब ए बी के टोटल सी आएगा, सी में से ये डी बैड डेट्स को माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो आएगा ई। अब इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे निकालेंगे? ये जो अमाउंट आया है ई, ये जो अमाउंट आ रहा है ई, ये अमाउंट पे आपका जो प्रोविजन का रेट होगा, ये जो आपका ई अमाउंट आएगा इसमें से आपका रेट जो रहेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 100, 5% 2% 4% जैसा भी रहे उसको लेस कर देंगे तो ये बचेगा आपको अमाउंट जो बचेगा जिसको मैंने जी नाम दिया है ये जी। अब इस अमाउंट में से ये वाले अमाउंट में से आपका जो इनकम टैक्स का रेट रहेगा मल्टीप्लाइड बाय का रेट ऑफ इनकम टैक्स डिवाइड बाय 100, ये अमाउंट आ जाएगा। इसको लेस करेंगे तो ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज कौन सा है? ये बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और तीसरा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये तीनों चीज आपको यहाँ पे जो मैंने बताया प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज में आपको लेना है। तो ऐसे कैलकुलेशन करना, एक बार रिकैप कर दूं कि टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 13 एंड 14 लेस टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 15 16 लेस बैड डेट्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इस अमाउंट पर निकलेगा
फिर उस जो बचेगा अमाउंट उसमें लेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये तीन चीज, जैसे कि मैंने बताया, ये तीन चीज आपका ये तीन चीज जो है ये प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज में, फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंडिचर साइड में, थर्ड पार्ट में इसको आपका लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड का थर्ड पोर्शन जो रहेगा उसमें लिया जाएगा। इस तरह प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका डिफरेंट शेड्यूल है, जैसे आपका 13, 14, 15, 16 में क्या क्या आएगा, डिटेल में डिस्कस। आइए डिस्कस करते हैं शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न, इसका मतलब इस शेड्यूल में बैंकिंग कंपनी जो जो इंटरेस्ट अर्न करती है उसको लेना है। ये शेड्यूल आपको 4 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड ऑब्लिक बिल, जो बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, जैसे लोन है, कैश क्रेडिट है, हाइपोथेकेशन है, टर्म लोन है, जो भी टाइप के लोन है, और बिल के डिस्काउंट पर जो डिस्काउंट मिलता है वो फर्स्ट पार्ट में लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को लेंगे इसी शेड्यूल में, जो बैंकिंग कंपनी इन्वेस्ट करेगी उसके इनकम को। फिर आरबीआई से जो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को उसको लेना है, राइट। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट में इसी शेड्यूल में अदर जो इनकम है उसको लेना है। बैंकिंग कंपनी में इंटरेस्ट डिस्काउंट से रिलेटेड जो टाइप के जो अदर इनकम होंगे उसको यहाँ पे लेना है। अब चलते हैं शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14 है अदर इनकम के बारे में। ये शेड्यूल है आपका 7 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 7 पार्ट में डिवाइड है। पहला, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, जो बैंकिंग कंपनी को कमीशन मिलता है, जो फॉरेन एक्सचेंज में जो एक्सचेंज पर इनकम होता है, ब्रोकरेज होता है, उसको फर्स्ट पार्ट में लेना है। सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस होगा तो इसी में लॉस को नेगेटिव में लेना है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड पार्ट में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस होगा तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूड किया गया है तो उसको लेना है। सेकेंड पार्ट में आपको प्रॉफिट ऑन सेल है, थर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, थर्ड पार्ट में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ पार्ट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग अदर एसेट, अगर बैंकिंग कंपनी की जो लैंड बिल्डिंग या कोई अदर एसेट को अगर बेचती है उसमें प्रॉफिट होता है तो उसको लेना है, लॉस होगा तो इसी टाइप के एसेट में उसको नेगेटिव में लेना है। फिफ्थ पार्ट में प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट होगा वो लेना है। देखिए जो सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में जो कमीशन एक्सचेंज है वो कमीशन से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट से रिलेटेड है। अब आ जाइए इसी शेड्यूल के 6 पार्ट में, इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरीज कंपनीज अदर एक्सेट्रा, अगर कोई बैंकिंग कंपनी को डिविडेंड मिला है तो उसको लेना है। उसके बाद मिसलेनियस इनकम, और भी टाइप के जो इनकम होंगे मिसलेनियस सन्ड्री इनकम, उसको लेना है। अब आते हैं शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब बैंकिंग कंपनी को जो इंटरेस्ट पे की है उसका इंटरेस्ट को लेना है। पहला ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटर बैंक बोरोइंग अदर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में बैंकिंग कंपनी के जितने भी डिपॉजिट है, चाहे वो सेविंग बैंक हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, सारे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट को इस शेड्यूल में फर्स्ट पार्ट में लेना है। देन आरबीआई या अदर कोई बैंक से बोरो किए हैं उस पर अगर इंटरेस्ट पे कर रही है बैंकिंग कंपनी तो उसको यहाँ लेना है। अदर कोई इंटरेस्ट है बैंकिंग कंपनी ने पे की है तो उसको लेना है। तो ये 3 पार्ट में था। लास्ट शेड्यूल फॉर्म बी के आपका शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12 पार्ट में डिवाइड है, 12 पार्ट में डिवाइड है। पहला पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़,
जो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी हैं, सैलरीज है, अलाउंसेस है एक्सेट्रा, उसको लेना है। दूसरे पार्ट में रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग लेना है। तीसरे पार्ट में बैंकिंग कंपनी अगर प्रिंटिंग स्टेशनरी पर एक्सपेंस की है तो उसको लेना है। देन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी को लेना है। देन डिप्रिशिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, बैंक के जितनी भी प्रॉपर्टी उस पर डिप्रिशिएशन लेना है। देन डायरेक्टर फीस अलाउंसेस लेना है, और डायरेक्टर से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो तो उसको इसी में लेना है। देन ऑडिटर फीस एंड एक्सपेंसेस लेना है। देन लॉ चार्जेस लेना है। 9th में पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस लेना है। उसके बाद 10th में रिपेयर मेंटेनेंस लेना है। देन आपका इंश्योरेंस। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है इस शेड्यूल का, अदर एक्सपेंसेस पे। इस तरह शेड्यूल नंबर 16 आपका 12 पार्ट में डिवाइड है। लास्ट पार्ट अदर एक्सपेंसेस में, अगर मान लो कोई हेड इसमें कवर नहीं होता है तो वो अदर एक्सपेंसेस लास्ट पार्ट में। इस तरह आपको सारे शेड्यूल्स को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है।